हेलो एंड वेलकम बैक टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 17। उससे पहले कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आयशा और मीरा एक दूसरे से दूर हो चुकी थी, लेकिन उनके दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। आयशा बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रही थी और मीरा अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश। पर क्या प्यार इतना आसानी से खत्म हो सकता है? ये सब सवालों का जवाब हमें मिलेगा आगे चलते हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आयशा बॉक्सिंग जिम में प्रैक्टिस कर रही थी। उसका हर पंच में गुस्सा था, एग्रेशन था और सबसे ज्यादा अपनी फीलिंग से दूर भागने की कोशिश थी। उसके कोच ने उसकी प्रैक्टिस देखी और पास आकर बोला, आयशा, तुम जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लो, पर जब तक तुम्हारी इमोशंस अंडर प्रेशर है तुम परफेक्ट नहीं हो सकती। आयशा ग्लोव्स उतारकर बोलने लगी, इमोशंस वीक बनाते हैं सर, मैं सिर्फ जीतना चाहती हूँ बस। कोच हल्की सी हंसी के साथ कहता है, क्या जीतने के लिए खुद से भी दूर जाना जरूरी है? आयशा ने बिना जवाब दिए बोतल उठाई और जिम से बाहर चली गई और अब अपने दुख को महसूस भी नहीं करना चाहती थी वो। और दूसरी तरफ मीरा लाइब्रेरी में बैठी थी। एक किताब हाथ में थी पर उसका मन कहीं और था। उसने एक पल के लिए फोन उठाया और आयशा का नाम देखा, पर क्या उसके पास अब भी हक बचा था उसे मैसेज करने का? उसके फ्रेंड नेहा उसके पास आई और देखा कि वो उदासी से फोन देख रही है। नेहा कहने लगी, मीरा, तुम अब भी आयशा के बारे में सोच रही हो? मीरा ने फोन बंद किया और एक हल्की सी फेक स्माइल दी। मीरा कहने लगी, नहीं, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। उसकी बातों से पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है, पर उसकी आंखों का दुख सब बता रहा था। नेहा साफ कह देती है, झूठ बोल रही है। मीरा ने एक ठंडी सांस ली। वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर सच बोलने से और भी ज्यादा दुख होता है। मीरा उसकी बात को काट कर बोलती है, क्या सब बोल रही हो, मैं जाती हूँ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी। ऐसा हड़बड़ी में बोल के चली गई वहां से। पर दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी कि ये दूरियां उनके प्यार को मिटा सकती है। मीरा अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल एक अजीब सी हालत में। उसके दिमाग में सिर्फ आयशा की अधूरी बात घूम रही थी। आयशा का बात, मीरा कुछ बातें अधूरी रहने के लिए होती है। मीरा ने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया। उसने एक फ्लाइट टिकट की वेबसाइट खोली। कहीं दूर एक नए शहर में एक नया शुरुआत लेने का सोचा। पर क्या सच में वो आयशा से दूर जा सकती थी? उसने अपनी डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। आयशा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं सच में तुमसे दूर चली जाऊं। तुमने अपनी लाइफ चूज कर ली और मुझे भी अपना रास्ता ढूंढना होगा। उसके आंसू डायरी के पेजेस पे टपक रहे थे। पर क्या ये दूर जाना इतना आसान होगा? आयशा बॉक्सिंग जिम में लेट नाइट प्रैक्टिस कर रही थी, पर हर पंच उसके अंदर का इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे थे जो उसने दबा रखे थे। कोच उसके करीब आया। उसके हाथ लाल हो चुके थे। कोच बोलने लगा, आयशा बस करो, तुम बॉक्सिंग के लिए प्रैक्टिस कर रही हो या किसी और चीज के लिए लड़ रही हो? आयशा ने ग्लव्स उतार दिए। सांस लेते हुए कहने लगी, मैं सिर्फ जीतना चाहती हूँ। कोच कहता है, और हारने का इतना डर क्यों है? आयशा एक सेकंड के लिए रुकी। उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, मीरा का। पर उसने अपने इमोशंस को दबाया और बिना जवाब दिए जिम से निकल गई। उस तरफ मीरा डायरी पे लिखते लिखते एक सोचती है कि एक आखिरी कोशिश करके देखती हूँ। मीरा ने एक नोट लिखी। नेक्स्ट डे मीरा एक पार्क में बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी नोट थी, वही जो कल रात उसने लिखा था। उसने नोट एक कैफे में रखा जो आयशा का फेवरेट था। क्या आयशा उसे पढ़ेगी? ये भी सोचने लगी थी। रात को आयशा कैफे आई बिना किसी वजह से, जैसे उसका दिल ने उसे वहां बुलाया हो। उसने कॉर्नर पे एक नोट देखा। जैसे ही उसने पढ़ा उसका हाथ कांप गया। आयशा, अगर तुम कभी भी एक पल के लिए मुझे याद किया तो बस एक बार मिलने आ जाना। आयशा ने नोट जोर से पकड़ ली, जैसे ये सब इमोशंस का एक लास्ट कनेक्शन हो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे।
आयशा अपने आप से कहने लगी, अकेली में मीरा? आयशा ने तो वो नोट पढ़ ली, पर क्या अब उसके पास मीरा तक लौटने की हिम्मत थी? आयशा क्या फैसला करेगी? क्या वो मीरा से मिलेगी या मिलने जाएगी? आयशा का दिल तेज धड़कना शुरू हो गया था, जैसे एक बड़ा फैसला लेना हो। आयशा अकेली में खुद से कहती है, अगर मैं अभी नहीं गई तो शायद कभी नहीं जा पाऊंगी। पर उसके अंदर एक और आवाज़ थी जो कह रही थी, मीरा अब उसकी नहीं है। वो दूर जा रही थी और शायद उसका वापस जाना कोई मायने नहीं रखता था। आयशा ने एक गहरी सांस ली, नोट को लिया और कैफे से निकल गई। पर क्या उसका कदम उसका साथ देगी? मीरा अपने हॉस्टल के कमरे में अपना बैग पैक कर रही थी। उसने फ्लाइट टिकट निकल कर देखा, अगले दिन की सुबह की थी। ये उसका आखिरी दिन था इस शहर में। उसका फ़ोन उसके पास पड़ा था, पर कोई मैसेज नहीं आया। आयशा ने नोट पढ़ा भी होगा या नहीं, सोचने लगी। उसने एक पल के लिए फ़ोन उठाया, आयशा का नाम देखा, पर फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा अकेली में बस खुद से कहने लगी, बस एक बार आयशा, सिर्फ एक बार रुकने का रीज़न दे दो। पर फ़ोन साइलेंट था और शायद ये मोहब्बत अब सच में सिर्फ एक याद बनने वाली थी। रात हो चुकी थी और मीरा अपना बैग लेकर हॉस्टल से निकल रही थी। तभी उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, जैसे कोई बुलाने वाला हो। उसने रोड पर एक लास्ट नज़र डाली और तभी सामने आयशा खड़ी थी। मीरा एक पल के लिए रुकी। आयशा की आंखों में कितनी महीनों का दुख था, पर उसके चेहरे पे वही शांत सी मुस्कुराहट थी। मीरा धीरे से कहती, आयशा। आयशा ने एक पल के लिए सांस अंदर खींची, जैसे एक बड़ा डिसीजन लेना हो। आयशा ठंडे लहजे में कहती है, क्या तुम सच में जा रही हो? उसने आयशा की तरफ एक कदम बढ़ाया, पर फिर रुक गई। मीरा कहने लगी, तुमने कभी रोका ही नहीं आयशा, क्या अब रुकने का कोई फ़ायदा है? आयशा एक पल के लिए चुप रही। उसकी दिल के अंदर लाखों इमोशंस थे, पर क्या अब कहना कोई मायने रखता था? मीरा ने एक ठंडी सांस ली, अपना बैग उठाया और पीछे मुड़ गई। आयशा सिर्फ उससे दूर जाते हुए देख रही थी। एक रिश्ता जो कभी सबसे गहरा था, आज उसकी कहानी ख़त्म हो रही थी, या शायद ये बस एक नया मोड़ था। मीरा सच में दूर चली जाएगी या आयशा उसे रोकने का फैसला करेगी? आयशा के दिल के इमोशंस अब कंट्रोल में नहीं है। क्या वो फाइनली सच बोल पाएगी? तो ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब भी। और जिसने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा वो ज़रूर देखे। और गाइस, जो सबसे यूनिक कमेंट करेगा मैं उसका नाम मेंशन करूंगी मेरे अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस, बाय।